नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर। हरियाणा सरकार सुबह सुबह बड़ा दिवाली तोहफा। हरियाणा वासियों के लिए सुबह सुबह 9 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान क्या है, पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी, योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सभी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से 9 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार ने प्रदेश के गन्ना किसानों को दिवाली की सौगात दी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सहकारिता विभाग के गन्ने के मूल्य में 15 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अगेती किस्म के गन्ने का रेट 400 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 415 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। पछेती किस्म के गन्ने का रेट 393 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 408 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को भी 3,000 से बढ़ाकर 3200 रुपये मासिक कर दिया है। इसके अलावा गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को 8,026 प्लाट बांटे गए हैं। 3 दिन बाद सरकार ने किसानों के हक में तीसरा बड़ा फैसला ले लिया है। नवंबर 2023 में मनोहर लाल ने गन्ने के दाम में बढ़ोतरी की थी। उस समय गन्ने के भाव में 14 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ोतरी करते हुए 372 से 386 रुपये कर दिया था। तभी सरकार ने नवंबर 2024 के लिए भी गन्ने का दाम 400 रुपये प्रति क्विंटल तय कर दिया था। गन्ने के दामों में 15 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ोतरी कर हरियाणा देश में गन्ने का सबसे ज्यादा रेट देने वाला राज्य बन गया है। पिछले साल नवंबर में पंजाब सरकार ने हरियाणा सरकार से 1 रुपये अधिक बढ़ाकर अपने राज्य के गन्ना उत्पादक किसानों को 401 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का रेट दिया था। सिर्फ पिछले साल को यदि छोड़ दिया जाए तो उससे पहले और अब हमेशा हरियाणा दूसरे राज्यों की अपेक्षा अपने राज्य के गन्ना उत्पादक किसानों को देश में सबसे अधिक दाम देता आ रहा है। तो 450 रुपये हो गन्ने का मूल्य, कहना है भारतीय किसान यूनियन चडूनी के अध्यक्ष ने कहा कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित 6 राज्य सरकारें गन्ने का मूल्य अपने स्तर से तय करती हैं। अन्य राज्यों में केंद्र सरकार की तरफ से तय मूल्य ही लागू होता है। हरियाणा के किसानों की मांग थी कि गन्ने का मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल तक किया जाए। गन्ने का रकबा लगातार घट रहा है, इसलिए चीनी मिल प्रबंधन भी मूल्य में बढ़ोतरी चाहते हैं। तो ये पहली बड़ी घोषणा हरियाणा सरकार का किसानों को तोहफा। गन्ने के दाम 15 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाए। अगेती किस्म का 400 से बढ़ाकर 415 रुपये प्रति क्विंटल, पछेती का 408 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बीपीएल राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, खुशखबरी। पोर्टल और मशीनों के सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण सितंबर महीने में कई लाभार्थी राशन से वंचित रह गए थे। ऐसे लाभार्थी अब 20 अक्टूबर तक सितंबर महीने का राशन ले सकते हैं। विभाग द्वारा जारी पत्र में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे सुनिश्चित करें कि जिन लाभार्थियों को सितंबर में आवश्यक वस्तुएं जैसे गेहूं, चीनी और फोर्टिफाइड सरसों का तेल वितरण नहीं हो पाया था, उन्हें 20 अक्टूबर तक आवश्यक रूप से वितरित किया जाए। साथ ही लाभार्थियों को इस विस्तारित अवधि के बारे में सूचित करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं। तो वंचित लाभार्थी अपना राशन 20 अक्टूबर तक ले सकते हैं। अगर कोई डिपो धारक राशन देने में कोताही बरतता है तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। तो सितंबर में वंचित लाभार्थियों को 20 अक्टूबर तक मिलेगा राशन। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। रिजर्व बैंक ने अपनी आंतरिक गाइडलाइन में स्पष्ट कर दिया कि वित्तीय और बैंकिंग दस्तावेजों में लाख की स्पेलिंग को लेकर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। जहां LAC एक गैर वित्तीय शब्द है, वहीं LAKH लाख वह मानक शब्द है जिसे आधिकारिक मुहर प्राप्त है। आमतौर पर बैंक इस मामूली अंतर के कारण चेक को कैंसिल नहीं करते हैं क्योंकि वे लिखने वाले की मंशा को समझते हैं, लेकिन प्रोफेशनल और सुरक्षित लेन देन के लिए हमेशा LAKH का प्रयोग करना ही सर्वोत्तम माना जाता है। ऐसा करने से भविष्य में किसी भी धोखे या अस्वीकृति से बचा जा सकता है, जिससे आपके चेक की कानूनी और वित्तीय वैधता बनी रहे। साथ ही राशि के अंत हमेशा ओनली जोड़ना न भूलें। उदाहरण के लिए 10 लाख के लिए मात्र 10 लाख या 10 लाख ओनली लिखें। तो ये लाख की गलत स्पेलिंग से चेक रद्द हो सकता है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। स्पैम और अवांछित मैसेजों को रोकने के लिए मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप एक बड़े बदलाव की योजना बना रहा है। यह ऐप एक नए नियम का परीक्षण कर रहा है जिसके अनुसार यूजर और व्यवसाय द्वारा उन लोगों को भेजने वाले मैसेजों की मासिक संख्या को सीमित किया जाएगा जो उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है और इन मैसेजों का जवाब नहीं देते हैं। इस पहल का उद्देश्य यूजर को एक व्यवस्थित इनबॉक्स प्रदान करना है। दोस्तों, परिवारों से चैट करने वाले यूजर पर नहीं पड़ेगा असर, ये कहना है व्हाट्सएप का। तो स्पैम की दिक्कत होगी दूर। अब मैसेज की मासिक सीमा तय करेगा व्हाट्सएप।
आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। आज दिवाली पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, आप सभी के लिए बड़ी जानकारी। शाम 7:08 से 8:18 तक पूजा करने का सबसे सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा। सबसे उत्तम समय शाम 7:08 से 8:18 तक। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा 3 भर्तियों का 2 नवंबर को प्रस्तावित स्क्रीनिंग टेस्ट का शेड्यूल स्थगित कर दिया है। वजह प्रशासनिक बताइए। आयोग ने पीडब्ल्यूडी में असिस्टेंट इंजीनियर, निकाय विभाग में ईई व पंचायती राज विभाग में एसडी सिविल का स्क्रीनिंग टेस्ट स्थगित किया है। लॉ एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट की सुपरिटेंडेंट, लीगल व प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का टेस्ट भी स्थगित किया है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए नई डेट तय होगी। तो 3 भर्तियों का स्क्रीनिंग टेस्ट स्थगित, नई तारीख तय होगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में अब ग्राम पंचायतों में होने वाली ग्राम सभा की बैठकों में शामिल होने वाले सभी प्रतिनिधियों को पंचायत फंड से चाय नाश्ता भी मिलेगा। विकास एवं पंचायत विभाग की ओर से ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक में चाय नाश्ते के लिए पंचायत को अधिकतम 4,000 रुपये खर्चने की अनुमति दी जाएगी। सरपंचों को अपनी जेब से कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो ग्राम सभा की बैठकों में पंचायत फंड से मिलेगा चाय नाश्ता। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फर्जीवाड़ा, हजारों किसानों के नाम पर ठगी। सैलजा सांसद सैलजा ने कहा कि हरियाणा में सरकार के डिजिटल सिस्टम की एक बार फिर पोल खुल गई है। भिवानी जिले में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर साइबर ठगों ने घुसपैठ कर करीब 7,780 किसानों की 1,50,000 एकड़ से अधिक भूमि के फसल खराबे को अपने नाम दर्ज कर लिया। सिरसा जिले में भी 39,000 एकड़ बाजरे का फर्जी पंजीकरण किया गया, जबकि वास्तविकता में खेतों में फसल तक मौजूद नहीं थी। इस फर्जीवाड़े के जरिए बोनस और मुआवजे के करोड़ों रुपए का दुरुपयोग किया गया। सैलजा ने कहा कि किसानों की मदद के लिए शुरू की गई मेरी फसल मेरा ब्यौरा और भावांतर भुगतान योजना भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े का अड्डा बन चुकी है। सांसद ने सरकार से तत्काल जांच, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई और किसानों को नुकसान की भरपाई की मांग की है। सांसद सैलजा ने कहा कि भिवानी और सिरसा जिलों में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर हुए फर्जीवाड़े ने भाजपा सरकार की डिजिटल लापरवाही और भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया है। तो सांसद सैलजा का बड़ा बयान। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में 30 नवंबर को होगी एनएमएमएस छात्रवृत्ति परीक्षा। इस परीक्षा में राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 8वीं के वही विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे जिन्होंने कक्षा 7वीं राजकीय विद्यालयों से उत्तीर्ण की है। परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक प्रति महीने 1,000 की छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं जिलेवार कितने आवेदन किए गए हैं। अंबाला में 3,759। तो आप सभी जिलों में देख सकते हैं भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, नूंह, पलवल, पंचकुला, पानीपत, रेवाड़ी, सोनीपत, आप देख सकते हैं कितने आवेदन आए हैं। तो 30 नवंबर को होगी परीक्षा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 123 पदों के लिए इंटरव्यू कार्यक्रम जारी कर दिया है। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार केमिस्ट्री विषय के लिए युवाओं को 3 से 5 नवंबर तक प्रत्येक दिन 2-2 शिफ्टों में इंटरव्यू के लिए आयोग मुख्यालय पर बुलाया है। केमिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में 123 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। इनमें 79 पद जनरल, 15 SC, 13 BC व BCB के लिए 5 तथा EWS के लिए 11 पद आरक्षित किए गए थे। 232 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए योग्य पाए गए। उनका 3 से 5 नवंबर तक इंटरव्यू शेड्यूल रखा गया है। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए सुबह सुबह बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान, सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाएं। घंटी का बटन नहीं दबाए तो आपको अगली वीडियो नहीं पता चलेगा कब को पोस्ट की गई है। तो सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबा लें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जानकारी पहुँच सके।